हर हर महादेव। शिवाय संस्कृत एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं संस्कृत मणि का भाग 1 पाठ 2 पाठ्यम। पाठ शुरू करने से पहले पाठ्यम शब्द का अर्थ जान लेना आवश्यक है। पाठ्यम शब्द का अर्थ होता है पथि हितकरम भवति, यानी कि जो रास्ते में हितकर है। रास्ते में कहां? यात्रा पर जाने के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिन जिन वस्तुओं को ले जाकर हमारी यात्रा जो है सुखद सरल बन जाती है, वही पाथ्य है। जैसे कोई यात्रा पर जा रहा है, उसे रास्ते में फलों की, पुस्तकों की, जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, वे चीजें उस यात्रा को सुखद बना देते हैं, वही पाठ्यम है। यहां इस पाठ में पाठ्यम का अर्थ है कि जीवन रूपी यात्रा पर चलने के लिए जिन जिन गुणों की आवश्यकता है, जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, वही पाठ्य है और वही इन श्लोकों में बताए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले श्लोक को। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमनम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न सिंज्या विधीयते। इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न, सुभाषितम यानी कि मीठी वाणी। मूढ़ै, मूढ़ै होता है मूर्ख लोग। पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न संज्ञा, रत्न मान लेते हैं। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को, पत्थर के टुकड़ों से अर्थ क्या है? रत्न, आभूषण, मणि जितने भी हैं, इन सब को ही रत्न मान लेते हैं। जबकि पृथ्वी पर 3 रत्न जल, अन्न और मीठी वाणी हैं, इनके बिना जीवन जीना असंभव है। तो भाव है, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और मीठी वाणी। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न मान लेते हैं। अगला श्लोक। कल्प द्रुमा कल्पितमेव सुते, सा कामधुक् कामितमेव दोग्धी, चिंता मनिश्चिंतितम एव दत्ते, सताम ही संगा सकलम प्रसूते। कल्प द्रुमा, यहाँ कल्प द्रुम का अर्थ है कल्प वृक्ष। पुराणों में कल्प वृक्ष के विषय में आता है, जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन के समय 14 रत्न प्राप्त हुए और कल्प वृक्ष भी उन 14 रत्नों में से एक था। मान्यता है कि कल्प वृक्ष से जो भी मांगा जाए वह आसानी से मिल सकता था। तो यही इस कल्प वृक्ष की महत्ता है। तो चलिए शुरू करते हैं श्लोक को। कल्प द्रुमा, कल्प वृक्ष, कल्पितमेव मांगने पर, सुते दे देता है। कल्प वृक्ष भी मांगने पर दे देता है, यानी कि सब कुछ दे देता है। सा कामधुक् कामितमेव दोग्धी, वह कामधुक्, कामधुक् अर्थात कामधेनु, कामधेनु एक प्रकार की गाय है। कामितमेव मांगने पर, दोग्धी दूध दे देती है। वह कामधेनु मांगने पर दूध दे देती है। चिंता मनिश्चिंतितमेव दत्ते, चिंता मणि एक प्रकार की मणि है। चिंतितमेव, जिससे मांगने पर दत्ते, वह भी सब कुछ दे देता है। चिंता मणि से भी मांगने पर सब कुछ मिल जाता है। सताम ही संगा, सताम ही संगा, सज्जनों का संग यानी कि संगति। सकलम प्रसूते, सब कुछ दे देती है। सज्जनों की जो संगति है, सताम संगहा, सज्जनों की संगति सब कुछ दे देती है। इसीलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी संगति में रहकर ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद अगला श्लोक है। गच्छन् पिपलिको याति योजना नाम शतानि अपि, अगच्छन् मन्यत्योपि पदमेकं न गच्छति। देखिए, गच्छन् होता है जाता हुआ, पिपली कहा चीटा, योजना नाम शतानी अपि, शतानी अपि योजना नाम, सैकड़ों मीलों तक, याति चला जाता है।
यानी कि जाता हुआ चीटा सैकड़ों मीलों को भी पार कर लेता है। अगच्छन वनित्योपि, अगच्छन होता ना जाता हुआ, वनित्योपि गिद्ध, गिद्ध यानी कि बाज भी, पदम एकम न गच्छति, एक पद एक कदम भी न गच्छति नहीं जाता। अर्थात जो मनुष्य अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर हो वो अपने लक्ष्य को अवश्य ही पा लेगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत से गुण हो, वह आलसी हो, केवल कामना करता हो कि मुझे सारे लक्ष्य मिल जाएं, मैं उसमें सफल हो जाऊं, लेकिन कुछ परिश्रम ना करूं, ऐसे में उसको कुछ नहीं मिलता। आप खुद सोचिए, एक बाज, एक गिद्ध जिसकी गति कितनी तेज होती है, यदि वो ना चलना चाहे तो अपना एक कदम भी नहीं चल सकता। उसी प्रकार चीटा जिसकी स्पीड, जिसकी गति बहुत कम होती है, और वो यदि चाहे तो वो सैकड़ों मीलों को भी पार कर लेता है। उसी प्रकार हमें भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। अगला श्लोक देखिए, शोको नश्यते धैर्यम, शोको नाश्यते श्रुतम, शोको नाश्यते सर्वम, न अस्ति शोक समो रिपु। शोको नाश्यते धैर्यम, शोक धैर्य को नष्ट कर देता है। शोको नाश्यते श्रुतम, शोक श्रुतम होता है ज्ञान, नश्यते नष्ट कर देता है। शोक जो है ज्ञान को भी नष्ट कर देता है। शोको नाश्यते सर्वम, शोक सब कुछ नष्ट कर देता है। न अस्ति शोक समो रिपु, और इस संसार में शोक से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। देखिए, जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी होता है तो उसे ना तो धैर्य होता है, ना ही उसके अंदर जितना भी ज्ञान है वो काम आता है, और सब कुछ नष्ट हो जाता है। उसका जो सोचने की क्षमता होती है वो भी नष्ट हो जाती है उस समय। इसी प्रकार शोक जो है सब कुछ नष्ट कर देता है। अगला श्लोक देखिए, गौरवम प्राप्यते दानात् ना तु वित्तस्य संचयात्, स्थिति उच्चै प्रयोदानाम पयोधीनाम अधा स्थिति। गौरवम प्राप्यते दानात्, दान देने से गौरव की प्राप्ति होती है। यहाँ गौरव अर्थात यश की प्राप्ति होती है। ना तो वित्तस्य संचयात्, ना कि वित्तस्य धन को, संचयात् संचय कर लेने पर, ना कि धन को इकट्ठा कर लेने पर। अब गौरव यानी कि यश की प्राप्ति कब होती है? जब मनुष्य कोई दान देता है। स्थिति उच्चई पयोदानाम, पयोदानाम यानी कि बादलों की स्थिति, उच्चई ऊंची होती है। बादल क्या है? ऊंचाई से नीचे बरसते हैं। पयोधी नाम अधा स्थिति, समुद्र की स्थिति कैसी है? अधा, नीचे होती है। देखिए, जो मनुष्य दान देता है उसका जो यश है, उसकी प्रसिद्धि जो है चारों ओर फैलती है। ना कि ऐसे व्यक्ति की प्रसिद्धि फैलती है, ना कि ऐसे व्यक्ति का यश होता है जो केवल धन को इकट्ठा करना जानता है। ठीक वैसे ही बादलों की स्थिति कैसी होती है? ऊंची। बादल क्या होते हैं? ऊंचाई से नीचे बरसते हैं। समुद्र जो संचय करना जानता है, केवल इकट्ठा करना जानता है, उसका जल किसी काम नहीं आता, उसकी स्थिति कैसी होती है? नीचे होती है। अगला श्लोक देखिए, सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम शीला लिखितम अक्षरम, असद्भि शब्देन अपि जले लिखितम अक्षरम। सद्भि होता है सज्जन पुरुष, लीलिया खेल खेल में, प्रोक्तम जो भी कहते हैं, शीला लिखितम अक्षरम, शीला पत्थर पर, लिखितम लिखे गए, अक्षरम अक्षर के समान होता है। सज्जन पुरुष चाहे खेल खेल में कुछ भी कह दे, वह पत्थर पर लिखे अक्षर के समान होता है।
असद्भि शब्देन अपि, असद्भि यानी कि असज्जन पुरुष, शब्देन अपि शब्द लेकर भी यानी कि कसम खाकर भी जो भी कुछ कहा जाए, जले लिखितम अक्षरम, वो जल पर लिखे अक्षर के समान होता है। सज्जन पुरुष जो कुछ भी कहे उनका कहा हुआ पत्थर पर लिखे अक्षर के समान होता है, चाहे वो खेल खेल में ही क्यों ना कुछ कह दे। कहने का भाव है कि सज्जन पुरुष हमेशा सत्य बोलते हैं। इसके विपरीत असज्जन पुरुष शपथ लेकर भी कहे, वह कभी सच नहीं बोलते। उनका कहना जल पर लिखे अक्षर के समान होता है। जैसे जल में कोई भी अक्षर लिखा जाए वो लिखा नहीं जाता, बल्कि तुरंत ही साथ के साथ मिट जाता है, उसी प्रकार उनकी स्थिति होती है। भवन्ति नम्रास्तर्वा फलोद्गमयी नव आम्बुभीर भूरी विलंबिना घना अनुदिता सत्पुरुषा समृद्धि भी स्वभाव एवं परोपकारी ना। देखिए, फलोद्गमयी फलों के आने पर, तरवा पेड़, नम्रा भवन्ति झुक जाते हैं, फलों के आने पर पेड़ झुक जाते हैं। नव अंबु भी नए बादलों के, भूरी विलंबिना घना आ जाने पर घना विलंबिना बादल झुक जाते हैं। नए बादल के, नए जल के भर जाने पर बादल झुक जाते हैं। अनुदिता सत्पुरुषा समृद्धि भी, समृद्धि भी यानी कि समृद्धि आ जाने पर, धन संपत्ति आ जाने पर सत्पुरुषा सज्जन पुरुष अनुदिता झुक जाते हैं, यानी कि अहंकार रहित होते हैं। स्वभाव एवेश परोपकारी नाम, यही स्वभाव परोपकारियों का होता है। देखिए, फलों के बोझ पर जिस पेड़ पर फल होते हैं वो आपको हमेशा झुका हुआ दिखाई देता है। जब बादलों में नया जल भर जाता है तो वो बादल भी बरस जाते हैं। सज्जन पुरुष जो होते हैं उनके पास कितना भी धन संपत्ति आ जाए वो हमेशा अहंकार रहित होते हैं। यही स्वभाव परोपकारियों का है। अगला श्लोक देखिए, काष्ठाद अग्नि जायते मथे मानाद भूमि स्तोयम खन्ने माना ददाति सोत्साहनाम नास्ति साध्यम नरानाम मार्ग अरब्धा सर्वयत्ना फलंती। देखिए, काष्ठाद लकड़ी को, मथे मानाद रगड़ने से, अग्नि जायते अग्नि उत्पन्न होती है। लकड़ी को रगड़ने से क्या उत्पन्न होता है? अग्नि, आग उत्पन्न होती है। भूमि स्तोय माना खन्ने माना ददाति, खन्ने माना यानी कि खोदने पर, भूमि तोयम, तोयम होता है जल, ददाती देती है, भूमि खोदने पर जल मिल जाता है। सो सायन हा नाम नास्ति असाध्यम नरानाम, उत्साह से युक्त, सो उत्साह नाम नरानाम, उत्साह से युक्त नरानाम मनुष्य के लिए, नास्ति असाध्यम, कुछ भी असाध्य असंभव नहीं है। उत्साह से युक्त मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मार्ग अरब्धा सर्व यत्ना फलंती, उनके द्वारा शुरू किए गए मार्ग में सभी प्रकार के यत्न हमेशा फलवान होते हैं। उत्साह से युक्त मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो हमेशा अपने मार्ग में सफलता ही प्राप्त करते हैं। वयम ही परितुष्टा वल्क्लई स्वम दुक्लई सम ही परितोषो निर्विशेषा विशेषा सातु भविति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसी च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्रा। यहां देखिए, साधारण और विशेष के अंतर को बताया गया है इस श्लोक में। क्या कहा है? वयम इहि परितुष्टा वल्क्लई त्वम दुक्लई। यहां ऋषि मुनि क्या कहते हैं? वयम, हम सब, इहि, इहि होता है इस संसार में, अस्मिन लोके, वयम इहि परितुष्टा, हम सब इस संसार में परितुष्टा, संतुष्ट है। वल्कलई, किससे? वल्कलई, वल्कल होता है पेड़ की छाल के बने वस्त्रों से। हम सब यहाँ पेड़ की छाल के बने वस्त्रों से संतुष्ट है। त्वम दुकुलई, और तुम दुकुलई, रेशमी वस्त्रों से। हम सब यहाँ
पेड़ की बनी छाल के वस्त्रों से संतुष्ट है और तुम रेशमी वस्त्रों से। सम ही परितोषो निर्विशेषा विशेषा। सम इही होता है यहां, सम समानता बताई गई है, परितोषो संतोष की, निर्विशेषा विशेषा साधारण और विशेष के संतोष की समानता बताई गई है। सातु भवति दरिद्रो, वह तो दरिद्र होता है, यस्य तृष्णा विशाला, जिसकी जो तृष्णा है, जिसकी इच्छाएं हैं बड़ी बड़ी होती हैं, वह गरीब होता है। मनसी ज परितुष्टे, मन के परितुष्ट संतुष्ट होने पर, को अर्थमान, कौन अमीर, को दरिद्र और कौन गरीब। देखिए इस संसार में गरीब कौन है, जिसकी तृष्णाएं बहुत बड़ी हैं। मन के संतुष्ट होने पर, जब हमारा मन संतुष्ट है तो कौन अमीर और कौन गरीब। अगला श्लोक देखिए, ऐश्वर्य से विभूषणम सुजनता, ऐश्वर्य का आभूषण सजनता है। शौर्य से वाक् संयम, शूरता यानी कि वीरता का आभूषण वाणी पर संयम है। जानस से उपशमा, ज्ञान का आभूषण उपशमा शांत रहना है। कुल से विनय, कुल का आभूषण विनय यानी कि विनम्र रहना है। वित्तस्य यानी कि धन का आभूषण पात्रे व्यय, उचित पात्र पर व्यय खर्च करना है। अक्रोधा तपसा, क्रोध रहित रहना तपसा तपस्वी का आभूषण है। तपस्वी का आभूषण क्रोध रहित रहना है। क्षमा बलवाताम, और बलशाली का आभूषण क्षमा करना है। धर्मस्य निर्व्याजता, धर्म का आभूषण निष्कपटता यानी कि कपट रहित रहना है। सर्वेषाम सर्वम कारणमिदम, सबके सभी कारण है। सर्वेषाम सबके, सर्वम कारणमिदम सबके सभी कारण हैं। शीलम परम भूषणम, लेकिन शील यानी कि अच्छा स्वभाव सबसे बड़ा आभूषण है। अच्छा स्वभाव सबसे बड़ा आभूषण है। श्लोक में क्या बताया है देखिए, जब ऐश्वर्य हो, ऐश्वर्य यानी कि धन समृद्धि हो, तो मनुष्य को सजनता नहीं छोड़नी चाहिए। उस समय उसका आभूषण क्या है, सजनता है। जो वीर होता है उसे वाणी पर संयम रखना चाहिए। ज्ञान का आभूषण शांत रहना है। कुल का आभूषण विनम्र रहना है। धन का आभूषण उचित पात्र पर खर्च करना है। और तपस्वी का आभूषण क्रोध रहित रहना है। और बलवान का आभूषण क्षमा करना है। और धर्म का आभूषण निष्कपटता यानी कि छल रहित जीना है। सभी के सब कारण हैं, परंतु अच्छा स्वभाव ही सबसे बड़ा आभूषण है। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आपको आज की वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सबका धन्यवाद।